हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और सभी लोग कैसे अच्छे होंगे कि आशा है कि आप सभी को पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा। आज हम पढ़ाएंगे फिजिक्स का, ठीक है, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, सन 2026 के पेपर में आने वाली हैं। हम उन्हीं डेरिवेशन का आज निपटारा करेंगे, ठीक है। देखिए डेरिवेशन हमारी क्या है। पहली डेरिवेशन हमारी है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, इसे लिखते हैं माना ए बी एक वैद्युत दो ध्रुव हैं, ठीक है। जैसे माना ए भी एक वैद्युत दो ध्रुव है। ए बिंदु पर प्लस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। माना ए भी एक वैद्युत दो ध्रुव है। ए बिंदु पर माइनस क्यू आता है, बी बिंदु प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। तो ए और बी के बीच की दूरी आर है। ए बी के बीच की दूरी आर है। ए बी के कुछ दूरी पर ए बी से कुछ दूरी पर कोई बिंदु एफ है, ठीक है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। देखिए ये चित्र है। देखिए इस चित्र से हमारी पूरी परिभाषा सिद्ध होती है, ठीक है। देखिए आप इस चित्र में देखिए, हम परिभाषा बोल रहे हैं। देखिए माना ए भी एक वैद्युत दो ध्रुव है। ए बिंदु पर प्लस क्यू आवेश तथा बी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश। ए और बी के बीच की दूरी आर है, ठीक है। ए और बी के बीच की दूरी क्या है? ए और बी के बीच की दूरी क्या है? आर है। ए बिंदु पर क्या था? प्लस क्यू आवेश। बी बिंदु पर क्या था? माइनस क्यू आवेश। ए और बी से कुछ दूरी पर कोई बिंदु एफ है। क्या है? कोई बिंदु एफ है, जैसा चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। अब हम लिखेंगे कूलाम के नियम से। किससे? कूलाम के नियम से ठीक है। क्या है कूलाम का सूत्र? क्या होता है? तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, समीकरण है, इसका मान रख देंगे इसमें। किसका? ए, देखो इसका क्या था, यहाँ पर था प्लस क्यू आवेश और यहाँ पर क्या था? माइनस क्यू आवेश। हमने लिखा है कूलाम के नियम से, ठीक है। किसके? कूलाम के नियम से। अब इसमें क्या करेंगे, इसकी जगह पर Q1 और Q2 की जगह पर ये मान लगा देंगे, ठीक है, दोनों।
तो एफ बराबर 1/4πε0, ठीक है। तो क्या करेंगे, Q1 की जगह पर क्या ये मान है, तो Q1 और Q2 की जगह पर क्या है Q0 और इसकी क्या था R², ठीक है। देखिए यहाँ पर R², तो समीकरण 1 में इसे समीकरण 1 बना दीजिए, समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 में किसे Q0 से भाग देने पर, किसे भाग देने पर, ठीक है, Q0 से भाग देने पर इसमें क्या करेंगे 1/Q0 इक्वल टू क्या है 1/4πε0, ठीक है। Q0/R², इसके बटे में क्या Q0 से भाग करेंगे ना, तो इसके बटे में क्या आएगा Q0, तो Q से और इससे काट देंगे, बचेगा क्या यहाँ पर बचेगा F/Q0 बराबर 1/4πε0 के Q/R², ठीक है। इसमें देखिए क्या करेंगे, यहाँ तक आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बी नो डेट, क्या करेंगे यहाँ पर बी नो डेट, बी नो डेट किससे, इसका मतलब होता है हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है F बराबर, इधर देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे F बराबर Q/ इसके बराबर होता है E, क्या होता है E। तो हम इसके स्थान पर जैसे F/Q है, तो इसके स्थान पर हम E लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे E बराबर 1/4πε0 के, ठीक, इसमें के, ठीक है, ε0 के, तो Q/R², ठीक है। वैसे तो हमारा यही तक होगा सॉल्व, ठीक है, यही आंसर होगा, ठीक है। बट इसके लिए के लिए सुनिए, के क्या होता है, के एक माध्यम का परावर्तांक होता है, ठीक है, जहां जिसका बाह्य अथवा निर्वात में इसका मान 1 होता है, ठीक है। तो के बराबर क्या करेंगे यहाँ पर के इक्वल टू 1, ठीक है, ये होगा सॉल्व। आशा है कि आप सभी को समझ में। देखिए अब हम पढ़ाएंगे आपको अच्छी रेखा, क्या अच्छी रेखा, अच्छी रेखा में देखो क्या है, पहले आप डेरिवेशन को समझिए। अच्छी रेखा में क्या है, माना ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए बिंदु पर -q आवेश तथा बी बिंदु पर +q आवेश है। ए बी के बीच की दूरी 2l है। देखिए l और l कितना होता है, l और l 2l, ठीक है। इसका मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु क्या है O है, ठीक है। मध्य बिंदु O से मतलब ए और बी के बीच की दूरी क्या थी 2l। ए और बी के मध्य बिंदु O से होकर जो रेखा गुजरती है, क्या जो रेखा हमें प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं अच्छी रेखा, या कुछ दूरी पर कोई बिंदु P है, क्या है कोई बिंदु P है। तो देखिए माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके ए बिंदु पर -q
क्यू आवेश तथा बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा है जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश तब बी बिंदु प्लस क्यू आवेश रखा है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, L और L 2L क्या दूरी है, 2L है। जिसे माना ए भी एक वैद्युत द्रव्य है, ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश तभी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, ए बिंदु प्लस क्यू आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी 2L है और इनका मध्य बिंदु O है। और इन दोनों का मध्य बिंदु क्या है, इनका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O है। इन दोनों ए और बी के मध्य बिंदु से ए और ए बी के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु P है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, देखिए कहते आर दूरी पर कोई बिंदु P है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब क्या करेंगे, अब इनके हिसाब से हम निकालेंगे प्लस क्यू से, चाहे पहले इससे निकाल दीजिए तो पहले इससे निकाल दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, प्लस क्यू से P की दूरी, ठीक है, P की दूरी प्लस क्यू से P की दूरी क्या है, P की दूरी क्या है, R माइनस L, क्या है, R माइनस L। ठीक है, तो इसी प्रकार हम निकालना चाहें तो दूसरे ऐसा कर, पहले समीकरण बना लो। ठीक है, क्या, पहले समीकरण, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसमें क्या था, Q अपॉन R माइनस L, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसका तो समीकरण बन गया है। अब निकालेंगे यहां से माइनस क्यू से P के बीच की दूरी निकाल दी हमने। ठीक है, वो सॉरी प्लस क्यू से निकाल दिए। अब निकालेंगे माइनस क्यू से P की दूरी। अब निकालेंगे माइनस क्यू से P की दूरी। तो माइनस क्यू से Q की दूरी क्या है, देखिए माइनस क्यू से P की दूरी तो क्या है, R प्लस L। देखिए इसमें निकाली हमने R माइनस L और इसमें निकाली R प्लस L। तो इसका समीकरण क्या बनेगा, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, के Q अपॉन R प्लस L, समीकरण नंबर 2। ठीक है, आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे
बिंदु की परिणामी, ठीक है, बिंदु की परिणामी वैद्युत तीव्रता, बिंदु बिंदु की परिणामी परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, ठीक है। परिणामी तीव्रता क्या होती है? E बराबर E1 माइनस E2, क्या होती है? E1 माइनस E2 क्या होती है? बिंदु की परिणामी तीव्रता क्या होती है? E1 माइनस E2, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए बिंदु की परिणामी तीव्रता, तो यहाँ तक तो भी हमने एक समीकरण ये बनाया था, ठीक है। पहला समीकरण था ये, ठीक है, और दूसरा समीकरण था हमारा ये। तो इसमें क्या था, तो हम इसके परिणामी वैद्युत जब तीव्रता निकाल रहे हैं तो उसमें मान पुट कर दें। तो E बराबर ई का मान क्या था? ई का देखो E1 का मान क्या था? 1/4 पाई नॉट के Q अपॉन R माइनस L, ठीक है। क्या था? R माइनस L, और यहाँ पर क्या था? माइनस, ठीक है। अब इसके लिए तो 1/4 पाई के Q अपॉन क्या है? Q अपॉन R प्लस L, ठीक है। क्या, इन दोनों को हमने मान पुट कर दिए। देखिए अब क्या करेंगे उसमें E बराबर, जो कॉमन हो वो कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो हमें जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो ले लें कॉमन। तो 1/4 पाई के, ठीक है। यहाँ पर क्या Q है, Q को भी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा 1, तो R माइनस L, ठीक है, माइनस, तो यहाँ पर बचेगा 1/R प्लस L, ठीक है, ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ तो शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आशा है कि आप सभी लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे, ठीक है। इसमें देखिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर थोड़ा नीचे दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, E बराबर, तो ऐसा ना करें, Q को यहाँ पर ही ले लें, तो Q अपॉन 4 पाई के, ठीक है। तो यहाँ पर था, देखिए अगर इसका इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर क्या आएगा? R प्लस एल स्क्वायर, तो क्या आएगा? R प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, माइनस के चिन्ह माइनस लगा दे। यहाँ पर क्या था? तो यहाँ पर था R माइनस एल पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में ले लो, बटे में लिख लीजिए। तो देखिए इसमें इसका अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और फिर पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कर लीजिए एक स्टेप, तो R माइनस एल, ठीक है, स्क्वायर माइनस, तो R प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए तो R E बराबर Q अपॉन 4 पाई के, ठीक है, ब्रैकेट, तो इसे एक बार ऐसे इसे खोल दीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, R प्लस एल का स्क्वायर माइनस R, यहाँ पर ही खोल दो, ठीक है, एक स्टेप कम करो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इसका इसके साथ में खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2RL, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? माइनस, ठीक है, माइनस का चिन्ह ले लीजिए। यहाँ पर क्या है? ब्रैकेट, तो R स्क्वायर माइनस
एल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2r एल, ठीक है। टू आर एल, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसका अगर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा इसका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर फिर पूरे का स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसे एक बार खोलते हैं तो ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। इसमें खोल दीजिए तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r l, ठीक है। माइनस था ना यहाँ पर माइनस था, अगर भाई इसका अगर इसके साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर था माइनस, यहाँ पर था माइनस, तो यहाँ पर होगा बेटा प्लस, यहाँ पर क्या होगा प्लस, ठीक है। उसमें तो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती बट अब नहीं होगी, यहाँ पर क्या होगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, तो आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर वो भी माइनस का, और माइनस से अगर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का एल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो क्या हो जाएगा 2r l, ठीक है, 2r l, इसके बटे में क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर फिर पूरे का स्क्वायर। देखिए जो कटे उसे काट दीजिए, तो यहाँ पर कट रहा है ये प्लस का और ये माइनस का है, तो इससे इसे काट दीजिए एल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर क्या बच रहा है एल स्क्वायर, इसे काट दीजिए प्लस का, ये दो बच रहा है 2r l प्लस का और 2r l प्लस का, तो 4r l। तो ऐसा करो इसे क्लीन कर लो उसके बाद, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है, जो कटा वो हमने काट दिया, जो बच रहा है उसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। क्या बचा था E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, बच क्या रहा था, देखो ऊपर बच रहा है 2r l और 2r l क्या हो जाएगा 4r l, तो 4r l, ठीक है, और नीचे क्या बच रहा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और फिर पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या बच रहा है आर स्क्वायर एल स्क्वायर फिर पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या बच रहा है, तो इसे कर दीजिए ब्रैकेट में बंद, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे ब्रैकेट में ही था ना, हाँ ब्रैकेट में ही था। देखिए अब क्या करेंगे, एक आपने सूत्र पढ़ाओ वैद्युत आघूर्ण का, तो सूत्र होता है P बराबर Q इंटू 2l, ठीक है। क्या होता है P बराबर Q इंटू 2l, चूंकि, ठीक है, P बराबर Q इंटू 2l। देखिए इसके साथ हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ लें, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, देखिए इसमें क्या करेंगे, ये तो ब्रैकेट को अगर तोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा Q इंटू 2l, क्या हो जाएगा Q इंटू 2l, बचा क्या है इसमें, बचा 2r, क्या बचा है 2r बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। क्या बचा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बचा है ना, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर इसका था वर्ग, तो इसमें एक कंडीशन होती है क्या, यदि आर का मान, किसका, यदि आर एल का मान आर की तुलना में बहुत छोटा हो तो क्या करते हैं, तो आर स्क्वायर लेस एल स्क्वायर, ठीक है, आर ग्रेटर देन, क्या करते हैं तब आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को छोड़ देते हैं, क्या करते हैं आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को
छोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, हमने एल स्क्वायर को तो छोड़ दिया है, ठीक है, तो सिंपल क्या करेंगे, देखिए ई बराबर 4 पाई क्यू, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 1, क्योंकि हमने यहाँ पर लिया था क्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो यहाँ पर इसकी जगह पर क्या करेंगे, आर स्क्वायर बचा था नीचे, आर स्क्वायर आर था ऊपर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो Q इंटू 2L, ठीक है 2L, और यहाँ पर क्या था R, क्या था R, तो इसे ऐसा करो ना, यहाँ पर ले लें 2R बटा R स्क्वायर, क्या था R स्क्वायर, R यहाँ पर हो जाएगा, ये चला जाएगा नीचे, ठीक है, R और कितना हो जाएगा, इसका एक बार था ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, तो इससे काट दीजिए, तो यहाँ पर कितना बचेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, इसकी स्थान पर हम P लिख सकते हैं, क्या P, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, जैसे हमने अभी सूत्र बताया था आपको, Q इंटू 2L के स्थान पर हम P लिख सकते हैं, पहले तो दो आगुण का सूत्र होता है, तो यहाँ पर क्या लिखा Q इंटू 2L, तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे P, तो P अपॉन, सॉरी यहाँ पर कर दो 2P, क्या 2P अपॉन आर क्यूब, तो हमें यही था, हमें सिद्ध करने के लिए व्यंजक, और वो हमने सिद्ध कर दिया है। आशा है कि यही था सिद्ध करने के लिए, आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, यदि इसमें कोई गलती हो तो अपना छोटा भाई समझकर माफ कर देना।